आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर झारखंड से है और झारखंड जिस पर सभी की निगाहें आज हैं। देश में सबसे बड़ी खबर आज यही है क्योंकि मिली है वहां से नोटों की गड्डियां। 30 करोड़ कैश अब तक मिल चुका है। झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर ये शिकंजा कसा है जहां से कैश मिला है। निजी सचिव के नौकर के घर पर छापा पड़ा। नौकर के घर पर रेड में 500 की गड्डियां मिलती चली गईं। नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। नोटों के इस पहाड़ को जब गिनने की नौबत आई तो 30 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक निकला है। संजीव लाल के नौकर के घर पर यह सर्च ऑपरेशन चला है। अंदाजा आप लगाइए कि नौकर के घर से ये पैसे मिले हैं तो फिर निजी सचिव या फिर आलमगीर आलम या जो बाकी करीबी होंगे वहां से कितना कैश या कितनी चीजें मिल सकती हैं। 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं आलमगीर आलम। झारखंड में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाने वाले आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से ये नोटों का पहाड़ मिला है। नोटों के जखीरे को देखने के बाद, नोटों के पहाड़ के देखने के बाद अब ईडी के भी होश उड़ गए और अभी भी ये छापेमारी चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से ये छापेमारी में नोट बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से नोट यहां पर रखे गए थे। चुनावी इस माहौल में क्या इन नोटों का इस्तेमाल होना था। अभी तक की रिकवरी में 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगे कुछ और नोट भी मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज मिल सकते हैं जो संपत्ति की तरफ इशारा करें या फिर कुछ ज्वेलरी ऐसी मिल सकती है। आप नोटों के ढेर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में नोटों की गड्डियां रखी गई थी, वो भी एक नौकर के घर से ये नोट मिले हैं। अंदाजा लगाइए बड़े नेताओं के घर किस तरीके से नोट रखे जा सकते हैं या विधायकों के घर। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, ऐसी नोटों की गड्डियां झारखंड से बार बार मिलना इंडिकेशंस भी दे रही हैं। कांग्रेस लीडर्स के घर ये नोट कहां से आए? ये कांग्रेस लीडर के निजी सचिव के नौकर के घर से अगर ये नोटों के ढेर मिल रहे हैं, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, तो ईडी के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि इसके रूट तक जाना जरूरी है। और ये जो नोटों की गड्डियां हैं, क्या इनका चुनावों में इस्तेमाल होना था? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी जहन में हैं और इन नोटों को लेकर जब सवाल पूछा जाएगा नौकर से, क्या कनेक्शन निजी सचिव तक निकलेगा या फिर निजी सचिव से क्या कनेक्शन आलमगीर आलम तक निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी जो ईडी की टीम है उसकी तरफ से रेड चल रही है और ये जो नोटों का ढेर है ये सिर्फ झारखंड को हिलाकर नहीं रख रहा है बल्कि पूरे देश की निगाह इन नोटों की गड्डियों पर है। जब जब नोटों की गड्डियां इस तरह से रिकवरी में बरामद होती हैं, सबसे ज्यादा निगाहें आम लोगों की रहती है कि भाई इतना पैसा आया कहां से। जब जब इस तरह की रेड होती है, दीवारों में छिपाकर, छत में छिपाकर या फिर बेड में छिपाकर या अलग अलग बॉक्सेस कुछ ऐसे अंदरूनी तौर पर बने होते हैं जहां से ये नोटों की गड्डियां मिलती हैं, ज्वेलरी से भरे हुए बैग मिलते हैं, संपत्ति के दस्तावेज मिलते हैं। अभी नोटों की गड्डियां मिली हैं, आगे और बहुत कुछ मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जानिए। झारखंड में ईडी की रेड पर निशिकांत दुबे का बयान सामने आ गया है जो कि आना ही था। यहां सीधे सीधे अब निशाने पर लिया जाएगा विपक्ष के जरिए। झारखंड सरकार पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने बोला है हमला। 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अब तक बरामद हो गई है लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है। जैसा मैंने कहा 30 करोड़ कैश मिला है, 30 करोड़ से ज्यादा कैश, और अभी ये नोटों का सिलसिला और बढ़ेगा। अभी ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और वही बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ये सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है ये नोटों वाला वीडियो और वो कह रहे हैं काउंटिंग अभी चल रही है, अभी न जाने और कितने नोट निकलेंगे। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के सबूत मिल चुके हैं, नोट मिल चुके हैं। अभिषेक चंद्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी का रिएक्शन आया है, आना लाजमी सी बात भी है, चुनावी माहौल है, बैठे बैठे मिल गया है बड़ा मुद्दा। बिल्कुल रचना, ये तो मतलब पका पकाया खाना जो है वो बीजेपी को मिल गया है। इस मामले में चुनाव का माहौल है। देश भर में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण के चुनाव बाकी हैं और वैसे में सुबह सुबह ये बड़ी खबर आना झारखंड की राजधानी रांची से कि यहाँ कांग्रेस के नेता के पीए के डोमेस्टिक हेल्प यानी नौकर आप जिसे कह रही थी, उसके घर से इतनी बड़ी संख्या में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का 500 रुपए की गड्डियां जो है वो बरामद हुई हैं। ईडी को बड़ी संख्या में कैश काउंटिंग मशीन्स को भी लगाना पड़ा है इस कैश काउंटिंग की प्रक्रिया
इंडिया में इतने कैश मिले हैं, ये एक बड़ा खबर जो है, पका पकाया खाना जो है ये भाजपा को मिल गया है। निशिकांत दुबे सबसे प्रॉम्प्ट होकर के उन्होंने अपने एक्स के हैंडल पे इन बातों को लिखा है। और हाँ, अपडेट हमारे दर्शकों के लिए ये है कि रांची और बरियातू ये दो ऐसे शहर हैं झारखंड पे जहां लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर ये रेड्स जारी हैं। तो इन रेड्स के बाद जो है आधिकारिक तौर पे प्राप्ति क्या होती है, ये ईडी की जो विंग है ये कंफर्मेशन करेगी। लेकिन एक प्राइमा फेसी जो शुरुआती अंदाजा जो हम लगा रहे हैं, ये 30 करोड़ से ऊपर के कैश की बरामदी हुई है। आलमगीर आलम झारखंड के एक बड़े लीडर हैं और इनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो संजीव लाल हैं, और संजीव लाल के डोमेस्टिक हेल्प के घर से, यानी कि नौकर के घर से इतनी बड़ी संपत्ति का प्राप्त होना, कैश का प्राप्त होना, ये बहुत बड़ा मामला जो है वो दिख रहा है। फिलहाल भाजपा के लिए तो इतना जरूर है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक पक्की पकाई खीर जो है वो भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, और इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। अभिषेक, जब आपने कहा पक्की पकाई खीर, ये तो बीजेपी को मिल गई है। इससे पहले भी नोटों की गड्डियां मिली हैं, इससे पहले भी कांग्रेस सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में अब क्या लग रहा है, क्या ये सिर्फ कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होगी या फिर ओवरऑल इंडिया अलायंस पर इसका असर होगा? देखिए, ये इतनी महत्वपूर्ण खबर है रचना कि मुझे जो लगता है कि केवल निशिकांत दुबे ही नहीं, आने वाले वक्त में जो बीजेपी के सबसे टॉप ब्रास के लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी और अमित शाह, अपने भाषणों में इसकी चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है खबरों के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटों का मिलना, यानी कि सीधा सीधी करप्शन का होना, और कांग्रेस लूप में आती है। इस बात को लेकर के आने वाले वक्त में झारखंड में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, जो आसपास के नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनमें ये बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का बनने जा रहा है। राहुल गांधी पर अब सीधा अटैक होगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो या अमित शाह जी के द्वारा हो, लेकिन ये बड़ी खबर केवल निशिकांत दुबे तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली है। आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। झारखंड के जो तमाम 5 चरण में चुनाव अब जो बच रहे हैं, यहां तक कि बिहार में भी, कि आखिर क्या मतलब कांग्रेस का दूसरा नाम ही करप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है चुनावी तौर पे, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जहां पे मैं मौजूद हूं, लोगों के बीच में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रचना, चर्चा का विषय बनेगा ही, और सिर्फ ये झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में नोटों की गड्डियों की चर्चा हो रही है। और सबसे ज्यादा कुलबुलाहट अभिषेक उन आम लोगों को होती है जो एक एक पैसे का बजट बनाते हैं, या फिर कई वर्ग तो ऐसे होते हैं, निचले तबके के वर्ग के लोग ऐसे होते हैं, वहां एक एक पैसे की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और वो पैसे गिनने के लिए भी नहीं होते। लेकिन जब नोटों की गड्डियां देखते हैं तो गुस्सा फिर उन नेताओं पर, उनके करीबियों पर, उनके तमाम लिंक्स पर आता है जहां जहां ये नोटों की गड्डियां मिलती हैं। यानी इलेक्शन में सीधा असर होगा इसका। कभी कभी ऐसा होता है रचना कि हमारे और आपके पास में भी अगर 500 रुपए का नोट नहीं रहता है तो हमें कुलबुलाहट होती है। और इतने सारे 500 रुपए के नोट, मतलब मैंने जीवन में इतना कैश कभी नहीं देखा, किसी बैंक के ब्रांच में भी नहीं देखा है। तो इतने बड़ी संख्या में 500-500 के नोट मिलना बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं झारखंड की राजनीति की तरफ से, झारखंड में जो करप्शन है उसके तरफ से। अभी हेमंत सोरेन का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था, ये मामला, नया मामला आ गया है। तो आने वाले वक्त में झारखंड को बहुत ही करप्ट स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है, जहां पर इलीगल मनी का जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ईडी का इलीगल मनी के इतने सारे केसेस नजर आ रहे हैं जिसकी अब कोई अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा जो है पूरे देश में होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब तक अपडेट दे दें अभिषेक, आप कह रहे हैं नौकर के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची, वहां से नोटों की गड्डियां मिलनी शुरू हुई। ये जो नोटों की गड्डियां हैं, कहां कहां छिपाई हुई थी? क्या कुछ ऐसी जगह घर में बनाई हुई थी जहां पर आसानी से नोट ना मिले? क्या जानबूझकर ये छिपाने के इरादे से था? नौकर से क्या अब तक की पूछताछ हुई है? नौकर ने क्या बताया है, पैसा कहां से आया? और कौन कौन से ठिकाने हैं जहां ईडी की टीम पहुंची है या आगे पहुंच सकती है? देखिए, करीब आधे दर्जन ऐसे लोकेशंस हैं। रांची में एक अपार्टमेंट है, उसके डी ब्लॉक में ये अभी जांच जारी है। और हमारे जो कुछ सूत्र हैं ऐसा बता रहे हैं कि अपार्टमेंट को स्पेशल तौर पे खरीदा ही इसलिए गया था ताकि जो नोटों के चंक्स हैं उनको छिपाया जा सके। उस अपार्टमेंट में, जो डी ब्लॉक का अपार्टमेंट जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, उसमें फॉल्स सीलिंग लगाई हुई थी। फॉल्स सीलिंग में और वहां के वार्डरोब में ये जो है
नोट छिपाए गए थे। रांची का एक लोकेशन है, बरियातू एक नाम का शहर है, वहां का लोकेशन है, और इस तरीके से मल्टीपल लोकेशन है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोकेशन है, और करीब 30 करोड़ से ज्यादा की रकम, 30 करोड़ तो मैं कम ही आंक रहा हूं, तो ये 30 करोड़ की पुष्टि भी की जा रही है। और आने वाले वक्त में जो ऐसे कई लोकेशंस है जहां पर ईडी की छापे की जो रिजल्ट है वो शाम तक नजर आएगा। एक आधिकारिक पुष्टि भी ईडी की तरफ से हम वेट कर रहे हैं कि किसी आईपीएस द्वारा कंफर्मेशन होगी, लेकिन फिलहाल जो मल्टीपल लोकेशंस पे, करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोकेशन पे पूरे झारखंड में ये ईडी की रेड चालू है, जारी जिस है। तरीके से ईडी की रेड जारी है, पूछताछ अभी हो रही है, कई लिंक्स मिलेंगे, कई और ऐसे सबूत हाथ लग सकते हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या किसी बड़े नेता का कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है अभिषेक? क्योंकि चुनावी माहौल है, आपने कहा बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और लाजमी सी बात है उसका लाभ बीजेपी ले जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बिल्कुल मम है, बिल्कुल उसने चुप्पी साध ली है। फिलहाल कांग्रेस का एक साधारण नेता भी फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ कहने को तैयार भी नहीं है, कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। कोई भी सोर्स जो है वो केवल बीजेपी की तरफ से ही काम कर रही है। तो इस मामले में कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। रचना, अगर कांग्रेस की चुप्पी है तो फिर ये समझ सकते हैं कि अभिषेक की दाल में कुछ काला है, या फिर शीर्ष नेता अभी इस पर रिएक्ट करने से बच रहे होंगे, क्योंकि मामले की तह तक जाना और उसके बारे में पता लगाना, उसके बाद रिएक्ट करना शायद ज्यादा सही समझें। आलमगीर आलम, क्योंकि निजी सचिव तो आलमगीर आलम के ही हैं, आलमगीर आलम से पूछताछ हो सकती है क्या? होगी आज या कल आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। संजीव लाल जो इनके पीए हैं उनसे पूछताछ होगी, उसको उनके नौकर से पूछताछ होगी। ये बड़ी पूछताछ है जो कि ईडी करेगी। अब ईडी ने एक बार हाथ डाला है तो जब तक सुपरविजन नहीं हो जाए इस एफआईआर में तब तक ये मामला आगे चलेगा। हाँ, एक आधिकारिक पुष्टि की जरूर वेट हो रही है। ईडी अपने एक्स के हैंडल पे या फिर एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि करे, लेकिन मामला बहुत दूर तक जाएगा। इस बात को हम आश्वस्त करते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि मामला एक बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी और उसका असर भी अच्छा खासा दिखाएगी। इन चुनावों में ये तय मानकर चल रहे हैं हम भी, और ये लाजमी सी बात है कि इसका असर होगा। आम लोगों की बड़ी नजर रहती है इस तरह की तस्वीरों पर, जब नोटों की गड्डियां मिलती हैं या फिर ज्वेलरी से भरे हुए बैग मिलते हैं, ये आम लोगों को बड़ी प्रभावित करने वाली खबर है। अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। ऐसे में कुछ और अपडेट्स आपके जरिए आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ 200